अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास एजे के बोर्ड न्यू सिलेबस। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास एजे के बोर्ड न्यू सिलेबस। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स आए कहाँ से, ये कैसे बन गए। तो रियल नंबर तो हमने पढ़े हुए हैं, उसमें रेशनल इरेशनल सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स वगैरह सारे उसमें आ जाते हैं। लेकिन एक इशू था कि लेट्स सपोज ये वैल्यू है, ये देखें, इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 3, यानी ये बेसिकली 3 का स्क्वायर है 9। इसी तरह लेकिन अगर ये वैल्यू आ गई है, इसका क्या सोल्यूशन है। इससे पहले जो मैथमेटिशियन थे वो ये करते थे कि लिख देते थे नॉट रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या सॉरी नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं है, यहां तक करके छोड़ दिया, कोई इस तरह की वैल्यू करा। लेकिन अब जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने काफी इस पर वर्क किया, तो हमारे पास एक नई चीज आ गई जिसको हमने नाम दे दिया आयोटा का। जब इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए जिसमें नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, अब देखें ना यहाँ पे -9 है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, देखिए -3 मल्टीप्लाई -3 करें फिर भी 9 आता है, -3 3 मल्टीप्लाई 3 करें फिर भी 9 आता है। दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 9 नहीं आता, सेम वैल्यूज को, ठीक है, इसका मतलब उनका स्क्वायर नहीं बन सकता। तो उन्होंने आयोटा को डिस्कवर कर लिया, उसको आयोटा को नाम दे दिया। अब जो आयोटा है ये बेसिकली इमेजरी, इसको आई ओ टी आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। आई को थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने लिख लेना है, ये ग्रीक वर्ड है आयोटा। अब तो उन्होंने ये किया, लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वैल्यू है, उन्होंने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया कि माइनस जो 9 है वो अलग है, और ये जो माइनस है ये -1 की फॉर्म में अलग आ गया। हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी ये, तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, ठीक है, 3 आयोटा की फॉर्म में। तो सोल्यूशन के लिए उन्होंने ये इमेजिन कर लिया, इस तरह का नंबर उन्होंने खुद से ले लिया। अब जब लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन होती थी, ये पॉजिटिव हो गया, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है ±√3। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, अगर x² + 3 = 0, x² ये तो जाके वैल्यू 3 हो जाती, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम, अब यहाँ पे इश्यू आता है, तो उसको इश्यू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये 3 आप अलग कर ले, मल्टीप्लाई ये जो माइनस है -1 की फॉर्म में अलग कर लें, तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी √3 आयोटा। ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर की मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे। कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है, ठीक है, द नंबर्स which can be expressed as a + b आयोटा भी लिखते हैं और x + y आयोटा भी लिखते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप, वेयर ये जो a और b है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाली इमेजिनरी वैल्यू के साथ मिलकर बनते हैं और साथ ही रियल नंबर कोई ना कोई होता है, ठीक है। और वेयर ये जो वैल्यूज हैं दोनों कोई ना कोई कांस्टेंट होंगे, यानी कोई ना कोई रियल नंबर से होंगे, वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, यानी रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी किसको बिलोंग करें, रियल नंबर्स को। और ये जो आयोटा है, एंड आयोटा बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये है -1 का स्केल, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, इसको
जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी आयोटा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ये जो है ये वैल्यू यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसका जो रियल पार्ट है वो वैल्यू होगी आपके पास जिसके साथ आयोटा नहीं है। इसी तरह ये जो है, ये जो बी वैल्यू है, ये है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो वैल्यू होगी जिसके साथ क्या होगा, आयोटा होगा, ठीक है। ये तो अब हमारे पास वैल्यूज दोनों पता चल गई है आपको कि रियल पार्ट इसमें क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट कौन सा। और लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है z इज इक्वल लेट्स सपोज 3 आयोटा, ठीक है। इसमें जो रियल पार्ट है वो बेसिकली कुछ नहीं है, तो 0 है। z इज इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा। अब ये जो वैल्यू है 3 आयोटा, इसको हम कहते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी का मतलब उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या, सॉरी जो उसका रियल पार्ट है वो क्या है, 0 के इक्वल है। और लेट्स सपोज अगर ये वैल्यू है 3, इसको भी हम 0 आयोटा की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। ये क्या है, सिर्फ प्योर रियल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। अब एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आयोटा वाई। x प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा बी, a प्लस बी आयोटा, x प्लस वाई आयोटा, ये सारी एक ही बात है, यानी कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 है -k√2, ठीक है। ये जो वैल्यू है, आगे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी थी 9 वाली, उसमें क्या किया था हमने, वो अलग कर लेना है और ये जो माइनस है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको इस तरह फॉर्म में अलग कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि वो हमने क्या ली हुई है, आयोटा, तो ये आंसर इसका आ जाएगा √2 आयोटा। बस यहां तक ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपने उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यहां तक वैसे काफी है, अगर आप लिखना चाहें उसके साथ मैच करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस √2 आयोटा, ये आ गया x प्लस वाई आयोटा। इस फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है पार्ट सेकंड है इसका 5 √-4। अब स्क्वायर रूट के अंदर देखिए कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 5√4 मल्टीप्लाई -1। ये जो 1 माइनस है ये इस वजह से -1 आ गया। अब ये वैल्यू आ सकती है 5√4। अब देखिए √4 की वैल्यू हमें नाउन है, वो कितनी होती है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है इसलिए, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा। आंसर आ जाएगा 2 5 10 आयोटा के, ठीक है। नेक्स्ट आगे थर्ड पार्ट है, इसमें -16 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है। -16 है, सबसे पहला काम इस माइनस को खत्म करना है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट। अब ये जो वैल्यू है 16/25, आप अगर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, ये आंसर दे देगा आपको 4/5 कैलकुलेटर पे, लेकिन अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो वो मैथ एरर दे देगा क्योंकि उसमें आयोटा नहीं है। कुछ जो नए कैलकुलेटर्स हैं उनमें है, लेकिन मैक्सिमम में ये नहीं इनपुट है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा, तो आंसर आ जाएगा 4/5 आयोटा। नेक्स्ट आगे पार्ट 4 है -k√8 -k√2। अब एक चीज यहां पे याद रखनी है कि जब हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज पहले पढ़ते थे, लेट्स सपोज इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b हो, उसको हम लिख सकते हैं
ए मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में आता है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी उसकी होल्ड नहीं करती। ठीक है, इसका मतलब हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें ये जो माइनस है ये अलग करना पड़ेगा, यानी हमें ये करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट। इसी तरह ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 8, ये वैल्यू आ जाएगी आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसी तरह स्क्वायर रूट 8 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी आयोटा। अब आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई कर दें। अब इन दोनों वैल्यूज को आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से एक चीज बल्कि और, कि मैंने स्टार्ट में ये वैल्यू ली थी -1 इज इक्वल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। अब अगर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की इक्वल। तो ये वैल्यू पूरे चैप्टर में आगे यूज होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है -1, तो यहाँ पे यूज करेंगे। 8 2 तो हो गया 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। अब देखिए 16 जो है ये क्या वैल्यू है इसकी, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4, तो 4 इंटू -1 आंसर आ जाएगा -4। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट करना चाहें तो 0 आयोटा लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां तक भी काफी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है सिंप्लीफाई। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन में ये वैल्यू यूज होगी, बस मेनली आपने सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें, बल्कि जो आयोटा की वैल्यू नोन है हमें वो सिर्फ ये है, यानी इंटीग्रल पावर में हमारे पास जो वैल्यू नोन है वो सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर की है, दैट इज -1। इसको यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1 है 2 आयोटा टू पावर 5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 5 अलग कर ले, मल्टीप्लाई आयोटा टू पावर 5 अलग कर। ये पावर्स के लॉज हैं, उनमें से हम कर सकते हैं इस तरह अलग अलग वैल्यूज को। अब 2 टू पावर 5 कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपको 32 आंसर दे देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए आयोटा टू पावर 5 की वैल्यू हमें नाउन नहीं है, हमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नाउन है। इसके लिए हमें कोई ना कोई हमें इवन नंबर चाहिए। ये कौन सा नंबर आ रहा है, आयोटा टू पावर 5 एक ऑड नंबर है, इससे पीछे आपने देखना कौन सा इवन नंबर है, आयोटा टू पावर 4 डॉट आयोटा। क्यों, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो 4 पावर है, यहाँ पे 1 है, दोनों ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, आयोटा टू पावर 5। तो 32 मल्टीप्लाई आयोटा टू पावर 4, इसको लिख सकते हैं आयोटा यहाँ पे स्क्वायर, और जितनी बार टेबल जाता है इस वैल्यू पे, 2 का टेबल कितनी बार जाता है 4 पे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और आयोटा इसी तरह रहेगा 32। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें नोन है, दैट इज -1 इंटू आयोटा। उसकी रीजन में लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1। 32 -1 का स्क्वायर, अब -1 का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर जब भी हो तो क्या आती है वैल्यू, पॉजिटिव हो जाती है, तो 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये आंसर आ जाएगा 32 आयोटा के। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, -3 आयोटा होल टू पावर 4। सबसे पहला काम इनको अलग अलग पावर्स में लिखना है, -3 टू पावर 4 एंड आयोटा टू पावर 4। ठीक है, -3 टू पावर 4, यहां पे देखिए एक इवन नंबर है तो इसको पॉजिटिव बना देगा, -3 टू पावर 4 लेंगे, ये आ जाएगा 81। अब आयोटा टू पावर 4 यहां पे इसी तरह इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 81 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर, तो 81 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 81 के इक्वल। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा टू पावर 5, माइनस आयोटा टू पावर 5। इसमें देखिए ये जो माइनस है इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में,
-1 टू पावर 5 आयोटा टू पावर 5। आयोटा टू पावर 5 को बिल्कुल सेम इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, और -1 की पावर 5 है यानी कि एक ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस ही रहेगी, यानी आ जाएगा -1 इंटू आयोटा टू पावर 4 डॉट आयोटा। -1 आयोटा टू पावर 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा। -1, अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू, अब देखिए -1 का क्या है, स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव 1 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा के ऊपर। नेक्स्ट आगे इसका लास्ट पार्ट है माइनस आयोटा टू पावर 39, पार्ट 4 है, यहां पे चलिए कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, that is minus iota to power 39। अब यहां पे देखें कि माइनस की पावर 39 नहीं है, सिर्फ आयोटा की पावर है, तो माइनस साथ इसी तरह चलता जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर। अब देखें हमारे पास जो ये अभी गिवन पावर है ये है ऑड नंबर, हमने इसको क्या बनाना है, इवन। इससे पीछे देखें कौन सा इवन नंबर आता है, 38 डॉट आयोटा माइनस, अब आयोटा स्क्वायर टू पावर 38 पे कितनी दफा टेबल जाता है 2 का, वो आ जाता है 19 टाइम्स, आयोटा इसी तरह रहेगा सर, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 टू पावर 19 माइनस, अब देखिए -1 टू पावर 19 है यानी कि एक ऑड नंबर है, तो ये -1 ही रहेगा, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल आयोटा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b या a प्लस b आयोटा एक ही बात है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो पार्ट 1 है इसका 8 प्लस आयोटा टू पावर 5। अब देखिए 8 तो इसी तरह रहेगा, आयोटा टू पावर 5 है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये वैल्यू बार बार सॉल्व की है, आयोटा टू पावर 5 यहाँ आ जाएगा आयोटा टू पावर 4 डॉट आयोटा, आयोटा टू पावर 4 इसका मतलब ये है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा, ये आ जाएगा 8 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, ये ऑलवेज -1 होती है इंटू आयोटा, 8 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है, इवन नंबर है 2, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके 1 आ जाएगा, 8 प्लस आयोटा। और अगर इवन और ऑड की समझ नहीं आती तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें, ब्रैकेट लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, उस तरह भी आपका आसानी से हो जाएगा। आगे तो 8 प्लस आयोटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका 5 माइनस आयोटा टू पावर 6। अब 5, अब देखिए ये एक इवन नंबर है पहले से, आयोटा टू पावर 6, इसका सिर्फ हमने ये चेक करना है कि कौन सा टेबल जाता है 2 पे, यानी कि आयोटा स्क्वायर अगर 2 पे टेबल कितनी दफा जाता है, 6 पे, 2 3 6, क्योंकि पावर टू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1, यह आ जाएगा पावर 3, 5 माइनस, अब देखिए -1 टू पावर 3 है यानी एक ऑड नंबर है, आंसर आ जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 6। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही है आपने, यहां तक भी वैसे काफी है, और अगर कंप्लीट करना है तो 0 आयोटा के फॉर्म में आप लिख सकते हैं अगर कोई वैल्यू ना हो, इमेजिनरी पार्ट जो है। इसी तरह आगे क्वेश्चन है पार्ट 3 है, e टू पावर 4 माइनस 13 आयोटा, ये मेरे ख्याल में जो t टू पावर 4 है ये मिसप्रिंट है, शायद यहाँ पे होना चाहिए आयोटा टू पावर 4 माइनस 13 आयोटा। अगर लेट्स सपोज t टू पावर 4 है तो t टू पावर 4 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, होना तो वैसे ये चाहिए। बहरहाल आयोटा स्क्वायर टू पावर 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, माइनस 13 आयोटा,
अब आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1 का स्केयर, -13 आयोटा। -1 का स्केयर कितना होता है हमेशा, 1, -13 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह भी तो लिख सकते हैं, लेकिन यहां तक भी काफी है, कोई इशू नहीं। आगे इसका पार्ट फोर्थ है, आयोटा टू पावर 17 प्लस 13 आयोटा टू पावर 9। आयोटा टू पावर 17 देखें, ये 16 डॉट आयोटा है क्योंकि हमें कोई ना कोई यहाँ पे इवन नंबर बनाना है। इसकी रीजन क्या है कि हमें सिर्फ आयोटा स्केयर की वैल्यू ही नाउन है। प्लस 13 आयोटा टू पावर जो 9 है इसको लिख सकते हैं आयोटा टू पावर 8 डॉट आयोटा। ठीक है, उसके बाद आयोटा टू पावर 16 है, ये आ जाएगा आयोटा स्केयर टू पावर, 2 का टेबल लिखना हमें 16 पे कितनी दफा जाता है, 2 8 16, 8 आ गया, इंटू आयोटा डॉट आयोटा प्लस 13 आयोटा टू पावर 8। अब 8 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्केयर टू पावर 4 क्योंकि 2 4 कितना होता है 8 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 तो पावर 8 आयोटा प्लस 13 आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है -1 तो पावर 4 डॉट आयोटा। उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगी -1 टू पावर 8 है। अब देखिए -1 टू पावर 8 एक कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगा इंटू आयोटा प्लस 13 आयोटा टू पावर 4 है, ये भी इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा इंटू आयोटा। आंसर आ जाएगा आयोटा प्लस 13 आयोटा डेट इज 14 आयोटा। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, इस फॉर्म में a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 14 आयोटा। यानी अगर कोई रियल नंबर रियल पार्ट नहीं आ रहा तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 0। उसके बाद इसका पार्ट 5 है, that is 2 iota to power 8 plus 3 iota to power 7। अब 2 iota to power क्या आ रहा है 8, ठीक है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम iota स्क्वायर टू पावर 4 क्योंकि 2 4 कितना होता है 8 के इक्वल, प्लस 3 iota टू पावर 7 है तो ये आ जाएगा 6 डॉट आयोटा कि हमने कौन सा नंबर बनाना है, यहाँ पे एक इवन नंबर बनाना था। यह आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 पावर 4 प्लस 3 आयोटा टू पावर 6। अब देखिए आयोटा टू पावर 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर टू पावर 3 क्योंकि 2 3 कितना होता है 6 डॉट आयोटा। यह आ जाएगा 2 -1 टू पावर 4 और एक कौन सा नंबर है इवन नंबर है, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 टू पावर 3 डॉट आयोटा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा 3। अब -1 टू पावर 3 है, 3 कौन सा नंबर है ऑड नंबर है तो ये ऑड वैल्यू रहेगी -1 रहेगा, क्या आ जाएगा 2, इनको मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस माइनस -3 आयोटा। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट इसका पार्ट 6 है, आयोटा टू पावर 34 माइनस आयोटा टू पावर 51। ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक इवन नंबर है, डायरेक्ट हम 2 का टेबल पढ़ेंगे इस पे, यानी आयोटा स्क्वायर टू पावर 2 कितने हजार होता है 34 टू 17,000 माइनस आयोटा टू पावर 51 है, एक ऑड नंबर है, इसको हमने इवन और ऑड के फॉर्म में अलग करना है। यह आ जाएगा 50 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 टू पावर 17 माइनस आयोटा स्क्वायर टू पावर 50, हमने 2 का टेबल 50 पे कितनी दफा जाता है 25 टाइम्स। आप सिंपली क्या कर सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आंसर है वो आप यहां पे लिख सकते हैं डॉट आयोटा। ये वाली क्या आ जाएगी अब
-1 टू पावर 17 है। 17 कौन सा नंबर है? एक ऑड नंबर है, तो ये माइनस ही रहेगा। माइनस आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, इसकी पावर 25 इंटू आयोटा, आगे -1 ये वाला माइनस। अब देखिए -1 टू पावर क्या है? 25। 25 एक ऑड नंबर है, तो ये -1 ही रहेगी वैल्यू इंटू आयोटा, तो आ जाएगा -1। ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे पार्ट नंबर 7 है इसका। पार्ट 7 में वैल्यू है -6 आयोटा टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा टू पावर 25। यहाँ से क्या? -6। इसी तरह अब देखिए आयोटा टू पावर 19 है, एक ऑड नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 18। इससे पिछला हमने इवन नंबर और साथ एक आयोटा, ये 19 कंप्लीट हो गया। इसी तरह प्लस 4 आयोटा टू पावर 25 है, तो आयोटा टू पावर 24 डॉट आयोटा। ये जो वैल्यू है -6, ये इसी तरह रहेगी। आयोटा टू पावर 18, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। अब 18 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 9। आयोटा इसी तरह सा प्लस ये 4, अब 24 है तो ये आ जाएगा आयोटा टू पावर आयोटा स्क्वायर टू पावर 24 पे डबल कितनी दफा जाता है? 2 का 12 टाइम्स इंटू आयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी -6 आयोटा स्क्वायर टू पावर 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 टू पावर 9 आयोटा प्लस ये जो वैल्यू है 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -1 टू पावर 12 इंटू आयोटा के फॉर्म में। अब -6 इसी तरह। अब देखिए -1 टू पावर क्या है? 9। -1 टू पावर 9 -1 ही रहेगा, क्योंकि कौन सा नंबर है? एक ऑड नंबर है। इसी तरह प्लस ये जो वैल्यू है 4। अब देखिए यहाँ पे एक इवन नंबर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव इंटू आयोटा। आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, यानी कि 10 आयोटा। आंसर आ जाएगा 6 प्लस 10 16 आयोटा। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 प्लस 16 आयोटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का, सॉरी 7 का। आगे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं यहां पे कर लेता हूं। टू आयोटा टू पावर 11 -3 आयोटा टू पावर 22 प्लस 4 आयोटा टू पावर 33। सबसे पहला काम 2 आयोटा टू पावर 11 है, ठीक है। 11 है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आयोटा 10 डॉट आयोटा। 11 कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा एक नंबर हमें चाहिए? हमेशा हमें इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर से हमें क्या फायदा मिलता है? कि हमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नोन है। स्क्वायर मीन्स 2, और 2 एक इवन नंबर पे ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए -3 आयोटा टू पावर 22 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर टू पावर 22 है, तो 2 11 22। इस वजह से हम इसको इवन नंबर बनाते हैं, अगर ना हो तो। प्लस 4 आयोटा, यह आ जाएगा 32 डॉट आयोटा, यानी उससे जो ऑड नंबर आपके पास है उससे पिछला नंबर इवन ही होगा, जाहिर सी बात है। वो 32 आ गया, और डॉट आयोटा अलग कर लेंगे। आगे 2 आयोटा टू पावर 10, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर टू पावर 5 डॉट आयोटा -3। अब देखिए आयोटा स्क्वायर टू पावर 11 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा -1 टू पावर 11 प्लस 4 आयोटा टू पावर 32, यह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर टू पावर 16, क्योंकि 16 टू पावर 32 डॉट आयोटा। नेक्स्ट यह आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 टू पावर 5 डॉट आयोटा -3
ये जो पावर है ये देखिए -1 टू पावर 11 है। 11 एक कौन सा नंबर है? हार्ड नंबर है, ये आ जाएगा -1 ही रहेगा, प्लस 4 आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, 16 आयोटा। तो अब यहाँ पे भी एक ऑड नंबर है, ये -1 ही रहेगा, -1 प्लस हो जाएगा, +4, ये जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि पावर इसकी कौन सी है? A1 नंबर है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा +3 +4 आयोटा। अब इसमें एक नई चीज आ गई है कि ये देखें दोनों कौन से नंबर है? इमेजिनरी है और ये एक रियल पार्ट है इसमें से, तो रियल वाला अलग कर लेंगे पहले। सबसे इसके साथ कौन सा साइन है? ये वाला प्लस, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है कि प्लस हो। तो -2 + 4 ये आ जाएगा -2 + 4 2 और एओटा साथ ही सीधा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आंसर आ चुका क्वेश्चन नंबर 3 का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन थे, इनको हमने सिंप्लीफाई करना था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.